हाँ कबीर, कहाँ हो तुम? मैं पहुंच गया हूँ सर, घर के बाहर हूँ। आप ही की कॉल का इंतजार कर रहा था। अच्छा, मैं बस अभी मैसेज करने वाला था आपको। ऐसे करो कि तुम आधे घंटे तक आदिल साहब के घर पहुँचो, हम भी यहाँ से अभी निकल रहे हैं। ठीक है सर, आप लोग निकलें, फिर मैं यहीं रुक जाता हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसे करो तुम वहीं रुको, मैं घर से होके आता हूँ ज़रा। जी बेहतर। मैंने जैसे ख्वाबों में देखा था वो ज़रियून था। मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशें ज़रियून के साथ जुड़ गई थी, लेकिन उस ख्वाब में रहा तुम तो कहीं भी नहीं थी। कितने सालों बाद इस शहर में ऐसे वापस आऊंगा, सोचा भी नहीं था। बहुत कुछ बदल गया है, हाँ बहुत कुछ। और मैं भी तो बदल गया। क्या था मैं, आज क्या से क्या हो गया, सिर्फ एक तुम्हारी वजह से सितारा। मैं कुछ भी नहीं बोला, कभी नहीं। अपने ठुकराए जाने का गम शायद मैं भूल जाता, लेकिन तुम्हारे जाने से मेरे बाप का जो नुकसान हुआ मुझे आज भी बेचैन रखता। तुमने तो एक दिन भी पलटकर मेरा हाल तक जानने की कोशिश नहीं की। कोई कैसे कैसे इतना बेखबर हो सकता है, कैसे? मुझे भी साथ ले जाना, मुझे भी उनके साथ ही दफना देना। संभाले तो। पापा चले जाएंगे तो मैं कैसे अकेली रह जाऊंगी ना अकेली, कैसे अकेली रह। पता नहीं क्यों ये आवाज सुनी हुई लगती है। कहीं तारा की आवाज तो नहीं है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी औलाद पापा या दिल जैसी हो। तारा, सितारा रहमान, सैफुर रहमान, अदील और रहमान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद मेरी गलतफहमी है। काश उस दिन मैं वो तस्वीर देख लेता जो तारा मुझे दिखाने की कोशिश कर रही थी। अब क्या करूं? जी कबीर, आज तुम ऑफिस नहीं आए? नहीं, वो मेरी तबीयत, माजरत मैं बताना भूल गया। अच्छा अच्छा, वो मैंने बताना था कि ऑफिस स्टाफ के लोग सैफ साहब के घर जाना चाहते हैं अदील साहब से तज़ियत के लिए। तुमने चलना है? जी जरूर चलूंगा। कब जाना होगा? वो मैं टाइम लेके आपको मैसेज कर दूंगा, मैं भी आज या कल। तुम तैयार रहना। काश वो तुम ही हो तारा। मुझे तुमसे माफी मांगनी है, बस एक बार। काश तुम मिल जाओ।
मेरी खताएं क्या, पाई सजाएं क्या, पूछूं खुदा से मैं हो के रूबरू। बेबसी है क्यों, बेरुखी है क्यों। क्यों आई आप मेरे कमरे में? अपनी बेटी के कमरे में नहीं आ सकती क्या मैं? जब आप मुझे जिंदगी से ही निकाल चुकी हैं तो फिर अब रिश्ते बनाने का क्या फायदा? इससे तो मत कहो रहा, माँ हूं तुम्हारी, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। अपने बाप के पास तुम्हें छोड़। कौन सी माँ है आप? वो माँ जो मुझे छोड़ के चली गई, जिससे बाकी सबसे वादे किए, बातें की। मेरे लिए क्या किया आपने? बताएं, क्या किया आपने मेरे लिए? मुझे छोड़ के चली गई। अब क्यों आई आप मेरे पास मेरी माँ बन के मुझे बातें सुनाने? नहीं सुनना मुझे कुछ भी। मेरे नाना जान सिर्फ मेरे नाना जान थे। आपका उनसे जो ताल्लुक था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो मत कहो बेटा। बेटा मत कहे ना मुझे, मत कहे मुझे बेटा। मेरी माँ मर चुकी है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा मत कहो रहा, मैं खुदा जानता है मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। मेरी खातिर, मेरी खातिर किया। जिस वक्त बच्चे को अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, आपने उस वक्त मेरी माँ की गोद मुझसे छीन ली। ये सब आपने मेरे लिए किया। एक अच्छी माँ किसी और के रहमो करम पे अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाती है। दूसरों के रहमो करम पे नहीं, अपने बाप को सौंप कर गई थी तुम्हें मैं। आपको पता है इस घर में एक और बेखबर इंसान था, और उस बेखबरी में ना वो मुझे जब अंधेरे कमरे में बंद करती थी तो मामू और नाना जान आते थे मेरे पास। आप क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई आप? क्योंकि आप कभी थी ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ज़ैनब भी तो आपको हर लम्हे की खबर देती थी। आपको नहीं हुआ कि आप मेरे पास आए, मुझसे पूछें कि मैं कैसी हूँ, अपनी बेटी के पास आए? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो बेटा। मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेगी। भूल जाओ सब कुछ। मैं नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती मैं। बहुत जुल्म किया है मैंने तुम्हारे साथ। मैं अजाला करूंगी सबका।